है। तो चलिए फटाफट जो इजी रहेगा वहां फटाफट आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। जो इजी रहेगा वहां फटाफट आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, सब तो इजी है। भारत का वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू क्रम में 15वां क्रम में 15वां और सबसे युवा द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू पहला आदिवासी द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52। देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन। सीपी राधा कृष्णन। और ये भी 15वां क्रम 15वां क्रम उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। ये भी परम्बा, ये भी 15वां पद बोले तो प्रधानमंत्री का पद अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 प्रधानमंत्री नियुक्ति। अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 राष्ट्रपति बोले या उपराष्ट्रपति बोले या प्रधानमंत्री बोले सभी क्रम में 15वां देश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत केम्मा क्रम में? क्रम में 53वां क्रम में 53वां क्रम में। और सर्वोच्च न्यायालय गठन अनुच्छेद 124। 124 हाई कोर्ट गठन अनुच्छेद 200। यहाँ पर कितना लोग बोलेगा सर 214 ना होगा? सुनो, यहाँ पर प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट का प्रावधान किया जाए, ये अनुच्छेद 214 में है। परंतु हाई कोर्ट का गठन का चर्चा अनुच्छेद 216। 216। बताओ सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया। वर्तमान महान्यायवादी वर्तमान महान्यायवादी आर वेंकट रमनी क्रम में शर्मा। वर्तमान महान्यायवादी आर वेंकट रमनी क्रम में शर्मा क्रम में। और महान्यायवादी किस अनुच्छेद में? महान्यायवादी का पद किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76। जिस प्रकार देश में महान्यायवादी होता है उसी प्रकार राज्य में महाधिवक्ता महाधिवक्ता होता है। अनुच्छेद 165। 165 महान्यायवादी को ही क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देश के प्रथम महान्यायवादी MC सित्तरवार। MC सित्तरवार। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। NGT का स्थापना अक्टूबर 2010 किस अनुच्छेद द्वारा? किस अनुच्छेद द्वारा? अनुच्छेद 21 के द्वारा। 21 के द्वारा। निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग किस भाग में? भाग 15। भाग 15। अनुच्छेद 324 से 329। 329। 300। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानी बाबा ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश। एंड कितना न्यायाधीश? 2। कितना? 2। कितना? तो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG। CA कंप्यूटरल एंड ऑडिटर जनरल। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वर्तमान में कौन है? संजय मूर्ति। संजय मूर्ति। संजय मूर्ति है केम्मा क्रम में? 15वां। और CAG किस अनुच्छेद में?
अनुच्छेद 148 और देश का पहला सीएजी बी नरहरि राव, बी नरहरि राव, देश का पहला सीएजी बी नरहरि राव, बी नरहरि राव। तीनों सेना का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति, तीनों सेना सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी। वायु सेनाध्यक्ष अमरप्रीत सिंह, अमरप्रीत सिंह, अमर। वायु अमर है, वायु अमर है, वायु क्या है? अमर, अमरप्रीत सिंह। नौसेना का अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी, नौसेना का अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी। कैसे याद रहेगा? तो 9 दिन का नवरात्रि, 9 दिन का नवरात्रि, 9 दिन का नवरात्रि। तो 9 से नौसेना अध्यक्ष, नौसेना दिन से दिनेश कुमार त्रिपाठी, दिनेश कुमार त्रिपाठी। थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी, उपेंद्र द्विवेदी। थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी, उपेंद्र द्विवेदी। वायु अमर, वायु अमर। 9 दिनेश, 9 दिनेश। थल उपेंद्र, थल उपेंद्र। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, 8 नौसेना दिवस 4 दिसंबर, 4 थल सेना दिवस 15 जनवरी, 15 जनवरी। समझा बंदर? बोलो यार। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडी एस, सीडी एस वर्तमान में कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। देश का पहला सीडीएस बिपिन रावत, देश का पहला सीडीएस बिपिन रावत, बिपिन रावत, बिपिन रावत। आगे बढ़े, चलो यहाँ ध्यान दो। नीति आयोग, नीति आयोग किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिरी, बदल गया याद रखना, अशोक कुमार लाहिरी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिरी, अशोक कुमार लाहिरी, अशोक कुमार लाहिरी। नीति आयोग के सीईओ निधि छिब्बल, निधि। दोनों बदल गया, दोनों। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हो गया? अशोक कुमार लाहिरी, उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिरी। नीति आयोग के सीईओ निधि छिब्बल, निधि छिब्बल। राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष विजया किशोर राहटकर, विजया किशोर राहटकर। राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष विजया किशोर राहटकर। राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना 1992। अच्छा, राष्ट्रीय महिला आयोग का प्रथम अध्यक्ष बताओ? जेबी पटनायक, जेबी पटनायक। महिला नहीं बोल पाता रे। जयंती पटनायक, जयंती पटनायक। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति, साध्वी निरंजन ज्योति। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा 102वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 338 के बी द्वारा प्रदान किया गया है। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उपाध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति, साध्वी निरंजन ज्योति। भारत के लोकपाल, भारत के वर्तमान में लोकपाल अजय माणिकराव खानविलकर, अजय माणिकराव खानविलकर। भारत का वर्तमान में लोकपाल अजय माणिकराव खानविलकर,
लोकपाल का पहला विधेयक कब आया? 1968। 1968 कौन लोकसभा? चौथी लोकसभा में उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी लोकसभा में पास हो गया, परंतु राज्यसभा में नहीं। लेकिन ये अधिनियम बना था 2013, लोकपाल अधिनियम बना था 2013 और लोकपाल का भारत का पहला लोकपाल अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष, पिनाकी चंद्र घोष। और वर्तमान लोकपाल अजय माणिकराव खानविलकर। जो एक्स्ट्रा बोलते हैं वही बोलना है। समा गया कह दिया पानी यार, ज्यादा गर्म लग रहा है, तो बोतला नया है तो बोतले छोड़े पर ज्यादा लग रहा है, पता नहीं झोस नहीं दे मुँह आई। ठीक तो है लेकिन यह ज्यादा गर्म है। ऐसे नया है ना, नया सब होटल रहता है। नया होटल रहता है। ये लोग तालियां कुछ तालियां भी आने लगता है। चलो यहाँ ध्यान दो, ध्यान। वित्त आयोग वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद पनगरिया। 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद पनगरिया। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 280 और राज्य वित्त आयोग 243 के आई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बी रामा सुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बी रामा सुब्रमण्यम मानवाधिकार अधिनियम 1993 मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। वर्तमान में अध्यक्ष बी रामा सुब्रमण्यम। चलो नेक्स्ट, रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष एवं सीईओ सतीश कुमार। रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष एवं सीईओ सतीश कुमार। अच्छा, रेलवे बोर्ड का स्थापना कब हुआ? 1905। रेलवे बोर्ड का स्थापना कब हुआ? 1905। उस समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। जो एक्स्ट्रा बोल रहे हो उसे बोलते रहना है। परीक्षा में सवाल कहीं से भी टपक सकता है, 100% टपकेगा। ठीक है ना? अगला है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। सेबी क्या? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का वर्तमान में अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे। सेबी का वर्तमान में अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे। सेबी का स्थापना 1988। सेबी को किस अधिनियम द्वारा मान्यता मिला था? 1992 द्वारा मान्यता मिला था। सेबी का मुख्यालय मुंबई। सेबी का स्थापना किस समिति? सेबी का स्थापना तो नरसिम्हन है, शिवरमन और नरसिम्हन। हाँ, नरसिम्हन समिति और शिवरमन समिति। नबार्ड शिवरमन समिति। नबार्ड और सेबी का अध्यक्ष तुहिनकांत
पांडे तुहिन कांड, पांडे मुख्यालय मुंबई, मुख्यालय मुंबई। अगला इसरो, क्या इसरो का वर्तमान अध्यक्ष बी नारायणन, बी नारायणन। इसरो का वर्तमान अध्यक्ष बी नारायणन, बी नारायणन, बी नारायणन। इसरो का स्थापना, इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969, 1969। मुख्यालय बंगलुरु, मुख्यालय बंगलुरु, मुख्यालय बंगलुरु, मुख्यालय बंगलुरु। और वर्तमान में अध्यक्ष बी नारायणन, बी नारायणन, बी नारायणन, बी नारायणन, बी नारायणन। इसी बारे में अभी एगो देखा होगा तुम लोग, बागेश्वर बाबा जो थे वो बोले थे क्या कि अब हम वैज्ञानिक को भी अपना जो है सलाह देंगे, भारत के वैज्ञानिक को भी सलाह, भारत के वैज्ञानिक नासा को भी सलाह देंगे। मतलब भारत के वैज्ञानिक कौन संस्था है पता नहीं है, ठीक है ना। बोला उसको सलाह देंगे, उसका ही भविष्यवाणी करेंगे और सहायता करेंगे। बोला तो भारत के वैज्ञानिक नासा को भी हम अब सलाह देंगे, पता ना नासा है कि इसरो है, ठीक है ना। हर सलाह देने की बात बोल रहा है, ठीक है ना। तो इसरो क्या, तो इसरो बी नारायणन, बी नारायणन, बी नारायणन, बी। स्थापना 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1969। अगला ICC, ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, क्रिकेट बोर्ड कहां से आ गया, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, क्रिकेट काउंसिल का वर्तमान में अध्यक्ष जय शाह, किसका सपुत्र, अमित शाह, अमित शाह का सपुत्र जय शाह, जय। तुम लोग पढ़ते पढ़ते पागल हो जाएगा, मर जाएगा। अभी देखो, अभी ट्री 0.4 का आंदोलन चल रहा है, पटना में चल रहा है और लगभग 10,000 स्टूडेंट था। और देख रहा है किस तरह है, दिनों दिन जो है और स्टूडेंट को मार रहा है, धीरे 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 धीरे। मतलब स्टूडेंट को जानवर, अरे भैया कम से कम तुम स्टूडेंट से अच्छा जानवर है, कम से कम जानवर के हत्या पर आवाज उठा के गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो। और जहाँ गाय वगैरह को देखता है कुछ गलत गाय के साथ हो रहा है तो सब लोग खड़ा हो जाता है लड़ने के लिए, ना जाता है। स्टूडेंट तो जानवर से भी खराब हो गया है ना, हो गया है। दे लाठी रंग लाठी मारता, कहाँ मारे कहना मुश्किल है। मतलब स्टूडेंट को जानवर से खराब समझ लिया है इस। और ये लोग का मन हमेशा बढ़ते जाएगा, है ना। जब तक तुम जाति धर्म करते हुए लड़ते रहेगा, जाति धर्म के आधार पर, ठीक है ना। जब तक वोट देते रहेगा, तिलो उल्लू बनाते रहेगा, लठिया से सोटते रहेगा, सबका नंबर आएगा। लेकिन अनुभक्त का एक अनुभक्त जो है तभी जगता है जब उस पर लाठी पड़ता है। तब जो होशियार रहता है वो देश किस स्थिति में जा रहा है दूसरे को देख कर आवाज उठाना शुरू कर देता है। लेकिन अनुभक्त का आँख तभी खुलता है जब अपना पढ़ता है, दूसरे को देख के आँख नहीं खुलता है, ठीक है ना। तो पहला मतलब देख रहा है अपना हक के लिए, वो ट्री जो है बीपीएससी ट्री टीचर 4 वाला जो है उसको मांग के लिए मार रहा है। मतलब अब इधर से देखा लगभग 4-5 साल से स्टूडेंट को खाली मार भी करता है, एकदम कचहरी के मारता है, एकदम इरंग मारता है कि मत पूछो, समा गया है ना। अब यहाँ किसी पार्टी की बात नहीं है, बात है कि सरकार अच्छा होना चाहिए। तो जब तुम अच्छा नाम पर वोट देगा तब ने। अब जो जैसे मान लो प्रशांत किशोर थे, प्रशांत किशोर बोले पलायन रोकेंगे, वोट नहीं मिला। बोले थे कि जो है भारत को जो है इंडस्ट्री लगवाएंगे, स्कूल सिस्टम अच्छा करेंगे, सब कुछ अच्छा कर देंगे, वोट नहीं मिला। वोट मिलता है कौन सी नाम पर, जाति के नाम पर। वोट मिलता है किसके नाम पर, धर्म के नाम पर। तो जाति धर्म के नाम पर वोट मांगेगा और कहेगा हमें रोजगार मिल जाए, हॉस्पिटल अच्छा मिल जाए, न्याय अच्छा हो जाए। तो कहाँ से न्याय होगा बताओ, समा गया। चलो यार ध्यान दो। तो ICC जैसा ICC तो देखो ये लोग की है, ये लोग को कर्मचारी की नौकरी नहीं मिलेगा, मिलेगा अगर अपना योग्यता के बल पर अगर जाए, योग्यता के बल पर जाए, चाहे नीतीश कुमार का बेटा हो, ठीक है ना, या जीतन राम मांझी बेटा हो, या कौन कुशवाहा है, किसी का भी बेटा हो, ठीक है ना। ये लोग अगर अपना योग्यता के दम पर आज जाए तो कर्मचारी का जो है नौकरी नहीं मिलेगा, मिलेगा। और कहाँ पर बैठा है देख रहा है। अब तुम लोग लहरा का ऐसे ऐसे कर रहा है, मार देंगे फाड़ देंगे, एकदम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, एकदम चीर देंगे फाड़ देंगे। अब और लठीवा जब पड़ेगा तो रह आपको खुद फरा जाएंगे, ठीक है ना, समा गया। तो मतलब जो तुम्हारा डिमांड है, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, रोजगार, ठीक है ना, ये सब पर वोट दो, समा गया।
तो आईसीसी आईसीसी जैसा आईसीसी जैसा आईसीसी जैसा आईसीसी का अध्यक्ष आईसीसी का स्थापना 1909 आईसीसी का अध्यक्ष जैसा आईसीसी का स्थापना 1909 में आईसीसी मुख्यालय दुबई आईसीसी मुख्यालय दुबई आईसीसी मुख्यालय दुबई बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष मिथुन मनहास बीसीसीआई का वर्तमान अध्यक्ष मिथुन मनहास बीसीसीआई का स्थापना 1928 मुख्यालय मुंबई में कहा वानखेड़े स्टेडियम नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष क्रिस्टी कवेंट्री इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष क्रिस्टी कवेंट्री कौन देश का जिम्बाब्वे आईओसी का अध्यक्ष क्रिस्टी कवेंट्री आईओसी का स्थापना तो 1894 मुख्यालय लुसान स्विट्जरलैंड आधुनिक ओलंपिक खेल का शुरुआत 1896 पीरियडिक शुरुआत किए थे और भारतीय ओलंपिक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का पहला महिला अध्यक्ष पीटी उषा वर्तमान अध्यक्ष पीटी उषा उड़नपरी पीटी उषा अगला IRDA का मतलब इंश्योरेंस है पहला इंडिया सगरो इंडिया को साथ है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी का वर्तमान अध्यक्ष अजय सेठ और IRDA का स्थापना 1999 IRDA का स्थापना 1999 LIC का वर्तमान अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती LIC का वर्तमान अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी ज्यादा फायदा जीवन के बाद LIC का स्थापना 1956 LIC मुख्यालय मुंबई अगला RBI का गवर्नर संजय मल्होत्रा RBI का वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा RBI का वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा क्रम में केम्मा 26वां RBI का पहला गवर्नर ओसवान RBI का पहला गवर्नर ओसवान स्मिथ RBI का पहला भारतीय गवर्नर CD देशमुख RBI का पहला भारतीय गवर्नर CD देशमुख वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा वर्तमान CAG संजय मूर्ति वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा RBI का स्थापना 1 अप्रैल 1935 मुख्यालय मुंबई वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा अन्य गवर्नर 4 अन्य गवर्नर
4, ठीक है ना। अब SBI, SBI का स्थापना 1921, अरे मतलब 1921 में इंपीरियल बैंक के नाम से हुआ था। इंपीरियल बैंक। SBI का पुराना नाम इंपीरियल बैंक के नाम से 1921 में, लेकिन SBI नाम 1955, SBI नाम 1955, यानी SBI का राष्ट्रीयकरण 1955, 1 जुलाई 1955। मुख्यालय मुंबई। और SBI का वर्तमान अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, सुनील शेट्टी, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। किसका? SBI। अब रक्षा उपकरण, लाइक भी कर देना ऑनलाइन वालों। रक्षा उपकरण में देखते हैं हेलिना क्या है? टैंकरोधी मिसाइल। हेलिना बना हेलीकॉप्टर प्लस नाग, और नाग है दागो और भूल जाओ। टैंकरोधी मिसाइल, उसी प्रकार हेलिना भी क्या है? टैंकरोधी मिसाइल। कौन विकसित किया है? भारत में कौन किया है? DRDO करेगा, ठीक है ना। और चिनूक क्या है? हेलीकॉप्टर। चिनूक क्या है? हेलीकॉप्टर। और चिनूक एक पवन भी है। ज्योग्राफी में चिनूक एक स्थानीय गर्म पवन है जो उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे चलती है, जिसे आइस ईटर कहा जाता है। चिनूक क्या है? हेलीकॉप्टर। क्या चिनूक बोलेगा तो कौन बनाया? अमेरिका के बोइंग कंपनी। ब्राक 8 क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल। ब्राक 8 क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल। कौन बनाया? DRDO एवं इजराइल मिलकर। DRDO का स्थापना 1958। मुख्यालय नई दिल्ली। DRDO का वर्तमान अध्यक्ष समीर बी कामत। INS बेला है, बैलाना बेला खंची। IS बेला क्या है? स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी। स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी। सुनो, INS बेला या INS बागीर या INS करबली। INS करबली या INS खंडली। INS बेरा बोले, INS बागीर बोले, INS करंज बोले, या INS करबली बोले, या INS खांडेरी बोले। ये सभी फ्रांस के स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी है जिसे भारत खरीदा है। बना तो कुछ सकता नहीं है क्या? यहाँ वैज्ञानिक होता है, बाबा होता है, तो बनेगा तो कुछ नहीं है ना, खरीदेगा, ठीक है ना, खरीद करेगा, ठीक है ना। राफेल क्या है? लड़ाकू विमान। कहाँ के? फ्रांस के। कौन कंपनी? दासोल्ट एविएशन। S400 एयर डिफेंस सिस्टम। कौन देश? रूस से। पिनाक क्या है? रॉकेट। पिनाक क्या है? रॉकेट। कौन बनाया है? भारत में भी कौन बनाया है? DRDO। ये लोग को फंड मिलना चाहिए, ये लोग को पैसे कम कर दिया है, ठीक है ना। DRDO इसरो, ये लोग को जरा फंड मिलना चाहिए। और भारत में वैज्ञानिक को जो है ना, वैज्ञानिक वगैरह जो है, वो लोग को जो है इज्जत प्रतिष्ठा, ठीक है ना, वो लोग को बॉडीगार्ड, बंगला, गाड़ी, वो लोग को मिलना चाहिए, तब ना आगे सब बढ़ेगा। इंजीनियर वगैरह को सुख सुविधा मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ मिलेगा रेपिस्ट, यहाँ मिलेगा बाहुबली, यहाँ मिलेगा गुंडा, ठीक है ना, यहाँ मिलेगा
जो जितना चोर है, भ्रष्टाचार है, गुंडा, उसको मिलेगा, ठीक है ना। तो पिनाक क्या? पिनाक पहला स्वदेशी रॉकेट। पिनाक कौन? पिनाक कौन? भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट पिनाक कौन? अपाचे क्या है? लड़ाकू हेलीकॉप्टर, लड़ाकू अपाचे, सबको पचा लेगा। लड़ाकू कौन चीज? लड़ाकू हेलीकॉप्टर। कौन बनाया है? अमेरिका। कौन बनाया है? अमेरिका। अमेरिका। समझा बंदर? बोलो यार। चलो, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों संगठनों के प्रमुख, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संगठन के प्रमुख, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संगठन के प्रमुख। तो यूएनओ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस। कौन देश? पुर्तगाल। कौन देश? पुर्तगाल। यूएनओ का महासचिव एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस। कौन देश? पुर्तगाल। और यूएनओ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945। मुख्यालय न्यूयॉर्क। मुख्यालय न्यूयॉर्क। अगला देखेंगे, जो सब ने पढ़ेंगे, ठीक है ना। सबका स्थापना मेन है, ठीक है ना। अगला विश्व बैंक। विश्व बैंक IBRD। विश्व बैंक को ही बोलते हैं IBRD का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। बोलो, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट किसे बोलते हैं? विश्व बैंक। विश्व बैंक का अध्यक्ष अजय बंगा। अजय बंगा कहाँ के है? भारतीय अमेरिकी। भारतीय अमेरिकी यानी भारतीय मूल की। भारतीय मूल के। अगर भारत में रहता तो जेल में छूट जाता। कहाँ? अगर भारत में रहता तो जेल में चल जाता, कुछ ना कुछ तो, है ना, इल्जाम लगा देता। जब वैज्ञानिक था सोनम वांगचुक, जेल में नहीं चल गया था? तो भारत में टैलेंट को जेल में, टैलेंट कहाँ? जेल में। और जितना रेपिस वगैरह है सब बाहर बेल पर। कौन चीज? चलो यहाँ ध्यान दो। अगला अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का निदेशक क्रिस्टीना जॉर्जीवा। वर्ल्ड बैंक हो या IMF, स्थापना 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के सिफारिश पर 1945 और दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC। और WTO का निदेशक नागोजी ओकोंजा इबोला। बहुत दिन से ना है। WTO का वर्तमान महानिदेशक नागोजी ओंकोजो इबोला। और WTO का स्थापना 7 अप्रैल 1948। इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ दिवस 7 अप्रैल। 7 WTO का मुख्यालय जानेवा। अब यहाँ पर चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? सोनाली मिश्रा। लाइट ना है कि? लाइट ना है तो उसको बंद कर दो, चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे लटवा, अगर मान लो कितना देरी ना आएगा तो चले, कितना देरी तो चल सकता है। तो बंद करो, आधा घंटा यहाँ पहुंचे, क्लास बंद होने का इंतजार कर रहा है। उसको बंद करो, लाइट आएगा तो चालू कर देना। चलो यहाँ ध्यान दो। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा। और भारत की पहली महिला रेलवे ड्राइवर। सुरेखा यादव। पहली लोको पायलट। ड्राइवर मतलब
लोको पायलट। आगे इग्नू की पहली महिला कुलपति उमा कांजी लाल। इग्नू की पहली महिला कुलपति उमा कांजी लाल। उमा कांजी लाल। उमा कांजी लाल। और भारतीय नौसेना, भारतीय नौसेना, भारतीय, अच्छा बोलो, पढ़ाए थे। भारतीय नौसेना का वर्तमान में अध्यक्ष दिनेश त्रिपाठी। 9 दिन पढ़ाए थे। दिन से दिनेश, दिन से दिनेश। यार हंड बंदर, अरे बैला रे, आंध्रा मारेंगे दोनों को। लड़ा रे आंध्रा में किस रहना दिख रहा है, मारेंगे, भसकाई देंगे बैल कहीं का। और WHO बता दिए हैं। अरे WHO सही बताए हैं, WHO के बारे में तो सही बताए हैं ना, WHO बताई है, WHO के बारे में सही बताए हैं, WTO ने बताए हैं, ठीक है ना। चलो यार ध्यान दो। तो इग्नू की पहली महिला कुलपति उमा कांजीलाल। उमा कांजीलाल। उमा कांजीलाल। पहली भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पुनिया। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति नईमा खातून। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति नईमा खातून। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पहले नाम था एंग्लो वॉलंटियर मोहम्मद कॉलेज। एंग्लो वॉलंटियर मोहम्मद कॉलेज। स्थापना 1875 स्थापना किया था सर सैयद अहमद खां। बोलेंगे तो अहमद खां, आगे नहीं बोल पाता है। सर सैयद अहमद खां। उसी का नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। किस आंदोलन के दौरान? असहयोग आंदोलन के दौरान नाम रखा गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और पहली महिला कुलपति नईमा खातून। BSF की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी। BSF की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी। स्नाइपर मतलब वही है ना, डांट ठोक देगा कहीं से भी। तो BSF की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी। BSF का स्थापना 1965 माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला। काम कौन सी? काम क्या है? कौ से काम, को से कामिया, को से कार्तिकेयन। जो से ज्यादा उम्रदराज मतलब ज्यादा। तो जो से ज्यादा, जो से ज्योति, रात्रि ज्योति। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला। तो को से कामया, को से कार्तिकेयन डर रहेगा। जो से ज्यादा, जो से ज्योति, रात्रि ज्योति। और पहली महिला चढ़ने वाली, पहली महिला वर्ल्ड में जुंको त्यबई कब? 1975। जुंको त्यबई कौन देश के थे? जापान के। जो से जापान। पहली महिला चढ़ने वाली कौन? अरे भारत में पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल। 1984 याद है ना। चलो आगे क्या ना, अभी जो है
अभी यही ना सब कांड यही करके आया है ना। अभी यही ना पुरस्कार मिला था, है ना। स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल, स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल, इजराइल के संसद का सर्वोच्च सम्मान नरेंद्र मोदी को नहीं मिला था, मंगलसूत्र पहन के आया था। और उसी कारण ईरान जो है, ईरान गुस्सा भी गया था, वहां पर जाके बोला था फादरलैंड इजराइल, मदरलैंड भारत। मतलब नहीं लग रहा है अपनों खराब लग रहा है कि फादरलैंड मदरलैंड इजराइल को बना रहे हैं, खराब नहीं लगता सुनने में है? बाप माँ कुछ अलग अलग कर रहे हैं, क्या ना। तो यही है इजराइल संसद का सर्वोच्च सम्मान, सर्वोच्च सम्मान, सर्वोच्च। अब 77वां गणतंत्र दिवस, 77वां गणतंत्र दिवस, 77वां गणतंत्र दिवस 2026, 77वां गणतंत्र दिवस 2026, 2026 का मुख्य अतिथि कौन थे? एंटोनिया कोस्टा और उर्सुला वोन डेर लायन, उर्सुला वोन डेर लेयन। एंटोनिया कोस्टा कौन थे? यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष। उर्सुला वोन डेर लेयन ये कौन थे? यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष। याद रहेगा एंटोनिया कोस्टा, वोन डोन लेयन, उर्सुला हटा, वोन डोन लेयन। गणतंत्र दिवस 2026 के थीम वंदे मातरम के 150 वर्ष। और 2026 के सर्वश्रेष्ठ झांकी महाराष्ट्र की झांकी गणेश उत्सव, और सर्वश्रेष्ठ झांकी मंत्रालय विभाग में, राज्य केंद्र शासित प्रदेश में महाराष्ट्र, और मंत्रालय में विभाग में संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति 25 नहीं पढ़ेंगे, 26 हो जाएंगे यार। चलो अगला, इसरो का आगामी मिशन, आगामी मिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। इसरो का आगामी मिशन, इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969। इसरो का वर्तमान में अध्यक्ष बी नारायणन। इसरो का मुख्यालय बंगलुरु। और इसरो जो है अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन का बनाने का शुरुआत करेगा 2028, लेकिन लक्ष्य है 2035, मतलब 28 में जो है शुरुआत कर दिया जाएगा और 35 तक कंप्लीट करने का लक्ष्य लिया गया है भारत में। और भारत में तो यही दो संस्था है, इसरो और DRDO, जो भारत के आन बान शान बढ़ते रहता है। बाकी इसको कुछ सुख सुविधा मिले चाहे नहीं मिले, ठीक है ना। यही लोग में तो यही दो जो थोड़ा इज्जत वगैरह बचैले भी है, ठीक है ना। बाकी बात तो इसका कोई नामोन जानता है, कोई सम्मान करता है, ठीक है ना। तो इसरो कौन चीज? तो इसरो खुद का अंतरिक्ष स्टेशन का लक्ष्य 2035, लेकिन इसरो द्वारा चंद्रमा पर मानव पहुंचाने का लक्ष्य 2040 तोरे फेंक देंगे, पहुंच जाएगा 2040। और चंद्रमा से सैंपल लेकर कर पृथ्वी तक पहुंचने के लिए कौन मिशन? चंद्रयान 4 कब? 2028। चंद्रयान 1 2008। चंद्रयान 2 2019। चंद्रयान 3 2023।
चंद्रयान 3 कौन भाग पर लैंड किया? दक्षिणी ध्रुव पर। दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला वर्ल्ड का पहला देश भारत। वर्ल्ड का पहला देश भारत। सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश भारत। पांचवा देश जापान। सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पांचवा देश जापान। सॉफ्ट लैंडिंग करना चौथा देश भारत। कब लैंड किया था? 23 अगस्त 2023, इसीलिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त। और जिस बिंदु पर उतरा उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट, शिव शक्ति। और चंद्रयान 4 का लक्ष्य 2028। अच्छा, मंगलयान 1 2013 और मंगलयान 2 2030। मंगलयान 1 2013 मंगलयान 2 2030 चंद्रयान 4 2028 लूपेक्स 2028 लूपेक्स किस देश का मिशन है? जाक्सा जापान। इसरो भारत। इसरो। क्वेश्चन इसी तरह पूछता था एक ठो है ना, निसार। क्या पूछता था? दाम भर पूछा गया निसार किस देश का संयुक्त मिशन है? नासा एवं इसरो। N4 नासा, I4 इसरो। क्वेश्चन नंबर पूछा गया है। उसी प्रकार लूपेक्स किसका है? जाक्सा और इसरो, यानी जापान और भारत। गगनयान मिशन 2027 भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान। लक्ष्य कब तक? 2027। अच्छा, भारत का पहला सूर्य मिशन सूर्ययान 1 जिसे आदित्य L1 2023 शुक्रयान 1 2028 शुक्रयान 1 2028 लूपेक्स 2028 चंद्रयान 4 2028 गगनयान 2027 गगनयान 2027 शुक्रयान 1 2028 मंगलयान 2 2028 अंतरिक्ष स्टेशन का लक्ष्य 2035 मानव को चंद्रमा पर पहुंचाने का लक्ष्य 2040 समझा बंदर। चलो आ जाओ यहाँ पर। परिवर्तित नाम आ जाओ। बहुत देरी से लाइट काट दिया है। अरे बारिश आने वाला है बेटा, 12 तारीख को बारिश आएगा तो मारिए देंगे। चलो यहाँ ध्यान दो। अभी बारिश आई, कोई दिक्कत नहीं है। 12 तारीख को ना आना चाहिए, समझ आ गया? चलो यहाँ ध्यान दो। माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान। नाम बदलकर अबू पहला नाम बदल देगा, लेकिन लूट लेगा माउंट आबू को भी। माउंट आबू को भी खुदाई कर रहा था, मतलब नाम बदल देगा, लेकिन काम करे अच्छा सामने, क्या ना, उसको लूट लेगा। माउंट आबू को भी पूरा चला था लूटने। क्या चला था? लूटने चला था। अभी जो आपका पटना संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान नाम बदलकर पटना राष्ट्रीय उद्यान। हाँ, पटना जू तो वही हुआ, पटना जू कर दिया गया है। अब सब जानवर का कल्याण हो जाएगा। क्या जाएगा? कल्याण ना हो जाएगा। तो माउंट आबू का नाम बदलकर अबू राय, गया का नाम बदलकर गया जी, और सब गया वाला कल्याण। गया जी। आदमपुर एयरपोर्ट कहाँ है? पंजाब। कहाँ है? आदमपुर एयरपोर्ट कहाँ है? पंजाब। नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट। महाराज जी। तो आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट। महाराज जी एयरपोर्ट। राज्यपाल आवास।
ये इंपॉर्टेंट है, क्या पूछेगा। राज्यपाल आवास, राज्यपाल आवास यूपी वाला, यूपी वाला, तो राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जन भवन, जन। ऐसे भी राज्य किसका आना चाहिए, जनता का, जनता राय होना चाहिए जनता का। तुम लोग लेकिन बाहर में जाए जनता, तुम लोग गाना गाएगा राज करा सोना हो माहौल बदलने वाला बा। अब अपन माहौल बदले नहीं पा रहा है, दूसरा माहौल बदलने वाला कर रहा है ना। तो राज करेगा जनता, इसलिए जन भवन, जन भवन। तो राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जन भवन, जन भवन। राता पानी टाइगर रिजर्व कहाँ है, पहले बोलो कहाँ है, मध्य प्रदेश, मध्य। राता पानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर। पहचान रहा इसको, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर को जानता है। भीमबेटका के गुफा का खोज किया था डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर 1957-58। पढ़ाए थे बंदर, कुछ याद आ रहा है, वो दिन दूसरा था और ये दिन दूसरा है, पढ़ाए थे। हाँ, अगला कर्मश्री योजना, कर्मश्री योजना पहले याद करो कहाँ की योजना है, पश्चिम बंगाल का, पश्चिम। कर्मश्री योजना कहाँ के, पश्चिम बंगाल का। खेला हो गया ना, हो गया पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल का। और कर्मश्री योजना, कर्मश्री योजना का नाम बदलकर महात्मा श्री, महात्मा श्री, महात्मा श्री अरलम वन्यजीव अभयारण्य, अरलम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है। अरे पहला ई वाला पूछ देगा डायरेक्ट, कहाँ है भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अरलम वन्यजीव अभयारण्य केरल, अरलम वन्यजीव अभयारण्य केरल, अरलम वन्यजीव अभयारण्य केरल। नाम बदलकर अरलम तितली अभयारण्य, तो केरल का पहला तितली अभयारण्य अरलम तितली अभयारण्य, अरलम तितली अभयारण्य, अरलम तितली अभयारण्य। प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ, सेवा तीर्थ, सेवा तीर्थ, जैसे गंगा तीर्थ जाता है, सेवा तीर्थ, सेवा तीर्थ। अब बहुत सेवा होगा, समझ गया है ना। प्रधानमंत्री कार्यालय नाम बदलकर सेवा तीर्थ, सेवा तीर्थ। नाम रंग बोले कि हम दिन भर परिवहन पर रहे प्रधानमंत्री, न लग रहा है परिवहन सेवा पर पैर दबा रहा है, सेवा कर रहा है ना। मनरेगा मोस्ट इंपोर्टेंट, मनरेगा, मन रेगा, VBG राम जी, VBG राम जी, VBG और VBG राम जी का फुल फॉर्म विकसित भारत गारंटी रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीणी। याद हुआ क्या ना। तो मनरेगा अब राम जी के भरोसे, क्या ना, राम जी के VBG राम जी, राम। तो विकसित भारत गारंटी रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीणी, ग्रामीणी। हम जानते हैं मनरेगा जो है पहली बार अधिनियम 2005, मनरेगा पहली बार लागू हुआ 2006 आंध्र प्रदेश के बंदाबली जिला के अनंतपुर गांव में 2 फरवरी 2006। और मनरेगा पूरा भारत में 2008 मनरेगा और नरेगा मनरेगा बना 2009, 2000 नरेगा मनरेगा बना 2 अक्टूबर 2009, 2000। पहले मनरेगा के तहत काम की गारंटी 100 दिन, वर्तमान में काम की गारंटी 125 दिन, 125 दिन। पहले मनरेगा में केंद्र एवं राज्य के पैसा का अनुपात, पैसा का 90 और 10, 90 और, लेकिन अब जो है केंद्र सरकार देगा 60 और 40, 60 और
40 राजभवन का नाम बदलकर लक भवन, राजभवन का नाम बदलकर लक भवन, राजभवन का नाम बदलकर लक भवन, राजभवन, लक भवन, राजभवन, लक भवन। केंद्रीय सचिवालय, केंद्रीय सचिवालय का नाम बदलकर कर्तव्य भवन, कर्तव्य, केंद्रीय सचिवालय का नाम बदलकर कर्तव्य भवन, कर्तव्य, फीडे, 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 फेडरेशन इंटरनेशनल डी चेस, फेडरेशन इंटरनेशनल डी चेस, फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 के ट्रॉफी का नाम बदलकर विश्वनाथ आनंद कप, विश्वनाथ आनंद कप। अब योजना अभियान मिशन संबंधित राज्य, ऊपर वाला नया नया आता है इसलिए ऊपर करवा रहे हैं, बखेरत नीचे पढ़ते रहता है, ठीक है ना। तो योजना अभियान मिशन और संबंधित राज्य मंत्रालय, संबंधित राज्य और मंत्रालय। बताओ आरोग्य वन पहल कौन लाया? NHI, NH नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कौन पहल? आरोग्य वन पहल, आरोग्य वन पहल। हिम सरोवर परियोजना लद्दाख, हिम सरोवर परियोजना लद्दाख। ऐसे में दिमाग लगाओ, सर्वाधिक हिम यानी बर्फ यानी ग्लेशियर, सर्वाधिक हिम यानी बर्फ यानी ग्लेशियर कहां पर है? लद्दाख। इसीलिए हिम सरोवर परियोजना लद्दाख, हिम सरोवर परियोजना लद्दाख। माझे गांव, माझे गांव, माझे आरोग्य संपन्न गांव अभियान महाराष्ट्र सरकार, माझे सरकार महाराष्ट्र। माझे लड़का, माझे लड़का यानी लाडला लड़का, लाडला लड़का, ये भी महाराष्ट्र, ये भी महाराष्ट्र क्या। और लाडली बहना, लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य। और लाडला भाई, लाडला भाई यानी लड़का कौन? महाराष्ट्र, लखपति बिटिया दिल्ली सरकार, दिल्ली लखपति बिटिया दिल्ली सरकार, दिल्ली। और भिकारी बेटा लखपति बिटिया, बेटा कौन सी? भिकारी, लखपति बिटिया, लखपति बिटिया योजना दिल्ली सरकार। योजना तो अच्छा अच्छा तालीम करबन करता है, ठीक है ना। अगला निंगोल वन, निंगोल वन पहल मणिपुर सरकार, मणिपुर। आई मणिपुर जल रहा है, मणिपुर पूरी तरह से अभी तक जो है, अभी तक राष्ट्रपति शासन खत्म हो गया फिर भी वहां पर शांत नहीं हुआ है। सरकार अगर चाहे तो 2 मिनट में शांत कर दे। जो सरकार जो सरकार है ना यूक्रेन और रूस के युद्ध को रुकवा सकता है, अगर मणिपुर के में दंगा नहीं रुकवा पा रहा है, सोचो ना। तो मणिपुर में अभी तक दंगा होते हैं, यानी मणिपुर निगल गया, मणिपुर निगल गया। तो निगोल वन, मणिपुर निगोल वन, मणिपुर निगोल वन, मणिपुर निगोल वन पहल। मणिपुर अनमोल योजना दिल्ली सरकार लखपति बिटिया, दिल्ली सरकार लखपति बिटिया, दिल्ली सरकार अनमोल योजना, दिल्ली सरकार इंदिरम्मा, इंदिरम्मा, इंदिरम्मा परिवार जीवन बीमा योजना तेलंगाना सरकार। इंदिरम्मा, इंदिरम्मा परिवार जीवन बीमा योजना तेलंगाना सरकार, तेलंगाना। दिव्यांग शक्ति योजना आंध्र प्रदेश सरकार। कैसे याद रहेगा? अब बताओ, अगर आदमी अंधा है, आदमी अंधा है तो सबसे ज्यादा दिव्यांग तो वही है, दिव्यांग में सबसे ज्यादा तो वही है। तो अंधा दिव्यांग यानी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। गौधाम योजना, तो गौधाम कितना है? 36। गौधाम कितना है? 36। गौधाम कितना है? छत्तीसगढ़, 36। निर्भया निशा पहल केरल सरकार, केरल निर्भया निशा, केरल सरकार निर्भया निशा, केरल सरकार निर्भया निशा, केरल सरकार मेरी रसोई योजना। पंजाब सरकार, पंजाब
ऐसे पंजाब में खेती ज्यादा होता है, अरे होता है ना, प्रति हेक्टेयर के माला में चावल गेहूं पंजाब में, और सर्वाधिक यूपी, सर्वाधिक तो पंजाब में जब ज्यादा खेती होता है तो रसोई भी क्या होगा, ज्यादा रसोई भी क्या होगा, याद रहेगा मेरी रसोई, पंजाब सरकार मेरी रसोई, पंजाब सरकार 1 GB दीदी पहल, झारखंड सरकार, झारखंड मैया बहन सम्मान योजना। खाली मैया है वहां, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड क्या, और मैया बहन लाने के बाद क्या तेजस्वी कौन किए थे, तेजस्वी पता है ना, 1 GB दीदी पहल, झारखंड सरकार, झारखंड सरकार, झारखंड मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, दिल्ली सरकार, दिल्ली मुख्यमंत्री कौशल विकास, दिल्ली सरकार लखपति बिटिया, दिल्ली सरकार लखपति बिटिया, दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री कौशल विकास, दिल्ली सरकार, दिल्ली बैठल है कि, अरे अनमोल दिल्ली सरकार को बैठल है, बैठल होगा कहीं, हाँ कि बैठल है छोटा, तो लखपति बिटिया योजना, दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार अनमोल योजना, दिल्ली सरकार, दिल्ली मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, दिल्ली सरकार, दिल्ली मुख्य छोटा, अब गोल्ड गोल्ड ग्रीन 2 कहाँ गोपर लेला, मक्खी है, मक्खी का चलो यहाँ ध्यान दो। हाँ देखा हम देखता है, हाँ तो सब उड़ जाएगा। हाँ अरे यार भाई किधर आ जाएगा, ये तो मच्छर वाला है। हाँ मच्छरा वाला है, मक्खिया मार रहा है। चलो यहाँ ध्यान दो, तो यहाँ ध्यान दो, मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना, गुजरात सरकार, गुजरात सरकार मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना, गो से ग्रामोत्थान, गो से ग्रामोत्थान, गो से गुजरात, गो से गुजरात, गो से ग्रामोत्थान, गो से गुजरात। नमो लक्ष्मी योजना, नमो यानी नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी कहाँ के, गुजरात के, तो नमो लक्ष्मी गुजरात, नमो लक्ष्मी गुजरात, नमो लक्ष्मी लखपति बिटिया, दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली मुख्यमंत्री कौशल, दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार और अनमोल योजना, दिल्ली सरकार ग्रीन 2 गोल्ड पहल, हिमाचल प्रदेश ग्रीन 2 गोल्ड, हिमाचल प्रदेश ग्रीन 2 गोल्ड, हिमाचल प्रदेश ग्रीन 2 गोल्ड, हिमाचल प्रदेश। त्योहार उत्सव मेला महोत्सव 25-26, त्योहार उत्सव मेला महोत्सव, मेला कब रखी लेला लला, तुम ये क्या रहा है ऐसे ऐसे, हाँ बल का यहाँ ध्यान दो, तो त्योहार उत्सव मेला महोत्सव 25-26, 25-26, 25-26, 25
26 बताओ सवारी उत्सव 2026। असम सवारी उत्सव 2026। असम सवारी उत्सव, असम बिहू उत्सव, असम बोहाग बिहू, असम कोई बिहू, असम बिहू रहेगा तो असम वांचवा उत्सव, असम वांचवा उत्सव, असम अंबुबाची मेला, असम अंबुबाची मेला, असम कामाख्या माता मंदिर, असम कामाख्या माता मंदिर, असम बिहू, असम सवारी उत्सव, असम आ ओ ले पढ़ो आ ओ ले आंग मोनयू उत्सव 2026। नागालैंड नागा, ऐसे भी मान लो तुम्हारे पास आ जा नाग, क्या आ जाए नाग आ जाएगा तो की कहोगा आओ करके भागेगा। आ ओ ले आंग मोनियो उत्सव नागा। अच्छा हॉर्नबिल नागालैंड, हॉर्नबिल नागालैंड, हॉर्नबिल माधवपुर मेला गुजरात, माधवपुर मेला गुजरात, माधवपुर मेला गुजरात, माधवपुर मेला गुजरात। सरहुर महोत्सव झारखंड, सरहुर झारखंड, सरहुर। इटखोली महोत्सव 2026 झारखंड, इटखोली महोत्सव झारखंड, इटखोली महोत्सव ईटा को भी खोर खोर के खा जाओ, झारखंडी हो जाएगा। अब यहाँ पर झारखंडी, झारखंड ला बुरा ना मान जाना, झारखंड लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना, इन्हें की झारखंडी बोल दिया है, वो नहीं है। मान लो ईटा खोर खोर के खा जाओ तो क्या जाएगा झारखंड, यानी झारखंड क्या जाएगा, झारखंड क्या जाएगा, झारखंड। चाप चार कूट महोत्सव मिजोरम, चाप चार कूट मिजोरम, चाप चार कूट मिजोरम, चाप चार कूट मिजोरम, चाप चार कूट मिजोरम। बम्बू महोत्सव, बम्बू नृत्य मिजोरम, बम्बू नृत्य मिजोरम, बम्बू नृत्य मिजोरम। बम्बू को ही बोलते चराऊ, क्या बोलते हैं चराऊ नृत्य मिजोरम, बम्बू नृत्य मिजोरम, चराऊ नृत्य मिजोरम। चाप चार कूट महोत्सव मिजोरम, चाप चार कूट महोत्सव मिजोरम। मोस्ट इंपोर्टेंट है मतुआ धर्म मेला, मतुआ धर्म मेला पश्चिम बंगाल। मोसे मतुआ, मोसे ममता, बोला ममता, ममता दीदी, मोसे मतुआ, मोसे ममता दीदी, ममता दीदी पश्चिम बंगाल। तो मतुआ धर्म मेला 2026 पश्चिम बंगाल, पश्चिम मतुआ धर्म मेला पश्चिम बंगाल, पश्चिम। डोल यात्रा महाराष्ट्र, केवल यात्रा जातारा बंगाल बलम जी, यात्रा नृत्य। धानु यात्रा उड़ीसा, धानु यात्रा उड़ीसा। डोल यात्रा महाराष्ट्र, केवल यात्रा नृत्य पश्चिम बंगाल। बाउल नृत्य पश्चिम बंगाल, यात्रा नृत्य पश्चिम बंगाल, बाउल नृत्य पश्चिम बंगाल। डोल यात्रा महाराष्ट्र। धानु यात्रा उड़ीसा, धानु यात्रा उड़ीसा। हट्टी लिसाला महाराष्ट्र, हट्टी लिसाला उत्सव कहाँ पर, अटुकल पोंगल केरल, पोंगल तमिलनाडु, बैला पोंगल तमिलनाडु, अटुकल पोंगल केरल। मकर विलक्कु त्यौहार केरल, मकर विलक्कु त्यौहार केरल। ओणम केरल, ओणम केरल। त्रिशूलपुरम केरल, त्रिशूलपुरम त्यौहार केरल, त्रिशूलपुरम त्यौहार केरल। विशु त्यौहार केरल, विशु त्यौहार केरल। जनजाति कला महोत्सव नई दिल्ली, जनजाति कला उत्सव नई दिल्ली, जनजाति कला उत्सव नई दिल्ली, जनजाति कला उत्सव नई दिल्ली। लोसर हिमाचल, लोसल हिमाचल, लोसांग सिक्किम। देखो लोसल 2026 है, हिमाचल प्रदेश लद्दाख है, लेकिन 26 में हिमाचल, 26 में हिमाचल, 26 में लेकिन लोसांग सिक्किम, लोसांग सिक्किम। हरेला
हरेला महोत्सव उत्तराखंड, हरेला महोत्सव उत्तराखंड, हरेला महोत्सव उत्तराखंड, हरेली, हरेली महोत्सव छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीस, याद रहेगा। हरेला में आ, हरेला में, उत्तरा में आ, हरेली में दीर्घ, दीर्घ, छत्ती में दीर्घ, हरेला, उत्तराखंड, हरेला। बारिश हो रहा है, हरेला, हरेला। अभी कोई दिक्कत नहीं, पड़ जाए 3-4 दिन जितना पढ़ना पड़ जाए, ठीक है ना, उसके बाद नहीं। हरेला उत्तराखंड, हरेला उत्तराखंड, हरेली छत्तीसगढ़, छत्तीस, लोसांग सिक्किम और लोसर 2026। हिमाचल प्रदेश सारस आजीविका मेला गुरुग्राम हरियाणा, गुरुग्राम हरियाणा, सरस आजीविका मेला गुरुग्राम हरियाणा, गुरुग्राम हरियाणा, सरस आजीविका मेला गुरुग्राम हरियाणा। दिव्य कला मेला देहरादून 2 से दिव्य, 2 से दिव्य और 2 से देहरादून, देहरा। और पहला जैन चादर महोत्सव 2026 जैसलमेर, जो से जैन, जो से जैसलमेर, बोलो ना, जो से जैन, जो से जैसलमेर, जैसल, जो से जैन, जो से जैसलमेर। तो पहला जैन चादर महोत्सव 2026 जैसलमेर। रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड, ऑरेंज, नागालैंड ऑरेंज फेस्टिवल, नागालैंड हॉर्नबिल फेस्टिवल, नागालैंड हॉर्नबिल फेस्टिवल, नागालैंड हॉर्नबिल फेस्टिवल, नागालैंड आओ ले आंग, नागालैंड आओ ले आंग, नागालैंड आओ रेल आंग, नागालैंड नागा ऑरेंज फेस्टिवल, नागालैंड हॉर्नबिल महोत्सव, नागालैंड चापचारकुट, मिजोरम चापचारकुट, मिजोरम बम्बू नृत्य, मिजोरम बम्बू नृत्य, मिजोरम चराऊ नृत्य, मिजोरम चराऊ नृत्य, मिजोरम 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला 2026 चेन्नई। क्या चो से चमड़ा, चो से चेन्नई, चो से चमड़ा, चो से चेन्नई। और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान चमड़ा, अरे अंतर्राष्ट्रीय नहीं, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र चेन्नई ना, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? चेन्नई। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला चेन्नई 2026। सूरजकुंड शिल्प मेला फैजाबाद हरियाणा, ये तो बहुत दिन से पढ़ रहा है। सूरजकुंड शिल्प मेला फैजाबाद हरियाणा। बगरुम्बा नृत्य असम, बगरुम्बा नृत्य असम, बगरुम्बा असम। बांचुआ असम, बांचुआ असम। अम्बुबाची मेला असम। कामाख्या माता मंदिर असम, कामाख्या माता मंदिर असम। बिहू त्योहार असम, 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 बिहू त्योहार असम। बगुरम्बा नृत्य असम, बगुरम्बा नृत्य असम। अब जीआई टैग, जीआई टैग, जीआई टैग अधिनियम, अधिनियम जीआई टैग अधिनियम 1999, जीआई टैग अधिनियम 1999, 1900। और जीआई टैग कितना वर्ष? 10 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए। पहला जीआई टैग दार्जिलिंग के चाय, दार्जिलिंग के चाय 2004 में मिला था, ना मिला था? जीआई टैग, जीआई जो नया नया मिला वो पढ़ लेते हैं, क्या ना, ऐसा आप लोग तो पढ़ते रहते हैं, सब तो पढ़ते रहते हैं। चलो, नागौरी अश्वगंधा राजस्थान, नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला, कहाँ के? राजस्थान। कौन राज्य? राजस्थान। नागौरी अश्वगंधा राजस्थान, नागौरी अश्वगंधा राजस्थान। पोंडरू खादी,
पांडु खादी हार से बनी सोती कपड़ा इन खादी क्या। तो पांडु खादी आन प्रदेश ऐसे भी जानते हैं है ना। कोंडा पोंडा इस आन प्रदेश होता है। अरे बेली कोंडा आराम कोंडा तो कोंडा पोंडा आन प्रदेश ना होता है। याद रखना है। पोंड आन प्रदेश पोंड पोंडरू कौन ची पांडु खादी आन प्रदेश पांडु खादी आन प्रदेश बोलेयुल कॉटन साड़ी तमिलनाडु बोलेयुल कॉटन साड़ी तमिलनाडु बोरेयुल ऐसे तमिलनाडु में कहाँ है तो बोरेयुल कॉटन साड़ी तमिलनाडु तमिल। और कविंदा पड़ी शक्कर तमिलनाडु कविंदा पड़ी शक्कर तमिलनाडु थुयम मल्ली तमिलनाडु नाम से चल रहा पता थुयम मल्ली तमिलनाडु। और अम्बा समुद्रम तमिलनाडु अम्बा समुद्रम तमिलनाडु नमकल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर नमकल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर तमिलनाडु तमिल नमकल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर तमिलनाडु। ये वाला आया है मंदारिनी संतरा दार्जिलिंग मंदारिनी संतरा दार्जिलिंग मंदारिनी संतरा दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल टुंगबुक सिक्किम टुंगबुक सिक्किम पुमटोंग सिक्किम टुंगबुक सिक्किम पुमटोंग टुंगबुक पुमटोंग सिक्किम टुंगबुक पुमटोंग सिक्किम टुंगबुक पुमटोंग पुलित कहाँ सिक्किम। ये क्या है वाद्य यंत्र क्या है। अरे वाद्य यंत्र के जैसा आवाज भी कर रहा बोलो टुंगबुक कुछ बजा रहा है टुंगबुक है ना पुमटोंग वाद्य यंत्र से आवाज नहीं निकल रहा है। सिक्किम कौन सी दाओ ब्लेड है ब्लेड दाओ। अरुणाचल प्रदेश दाओ अरुणाचल प्रदेश हीरा सब जानता है। पन्ना मध्य प्रदेश पन्ना हीरा उत्पादन में प्रथम राज्य मध्य प्रदेश हीरा भंडारण में प्रथम राज्य मध्य प्रदेश। पन्ना खान कहाँ पर मध्य प्रदेश हीरा में प्रथम देश रसिया। पहले पढ़ाए थे लोशन सीरीज में आज पढ़ाए थे। चलो आगे अंबाजी संगमरमर गुजरात अंबाजी संगमरमर गुजरात अंबाजी संगमरमर गुजरात अंबाजी संगमरमर गुजरात ओजो फेनी मादक पेय है। अब पिएगा कहाँ पर गोवा वाला बीच पर पिए से तैयार है पिए लेगा मादक पेय है तो खारा पानी है बैला कहेगा। तो ओजो फेनी ओजो क्या है मादक पे कहा गोबास। और सांगरी बीन फली है क्या है सांगरी बीन राजस्थान 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 संतरा कौन संतरा तो मंदारिन संतरा मंदारिन संतरा पश्चिम बंगाल कनरिप्या यह आदिवासी हस्ती कला है हस्त कनरिप्या क्या है आदिवासी हस्तकला कहाँ पर केरल को से कनरिप्या को से केरल को से कनरिप्या और को से केरल हैंडलूम उस्ताद मेघालय हैंडलूम रहेगा तो मेघालय हैंडलूम रहेगा तो मेघालय हैंडलूम रहेगा तो मेघालय खासी गारो खासी जयंतिया मेघालय गारो खासी जयंतिया मेघालय मेघालय मेघा मिर्चा चावल बिहार बैला मिर्चा चावल बिहार मिर्चा धान बिहार है ना। और जर्दालू आम बिहार भागलपुर कतरनी चावल बिहार कतरनी चावल मधुबनी पेंटिंग बिहार सिलाब खाजा बिहार मगही पान बिहार मगही पान बिहार
पट्टा कहाँ बढ़ जाता है। चलो आ जाओ। विश्व के प्रमुख देश कौन, क्या, कहाँ। विश्व के प्रमुख देश, सब नहीं पढ़ना है ना, सब नहीं पढ़ना है। विश्व के प्रमुख देश कौन, क्या, कहाँ। कौन, क्या, कहाँ। कौन, क्या, कहाँ। कौन, क्या, कहाँ। तो भारत के सब जानता है। बांग्लादेश, बांग्लादेश का राष्ट्रपति चुप्पू। बांग्लादेश के राष्ट्रपति चुप्पू। कौन सी चुप्पी, मोहम्मद साबुद्दीन चुप्पू। मोहम्मद साबुद्दीन चुप्पू। तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति चुप्पू, बांग्लादेश के राष्ट्रपति चुप्पू, बांग्लादेश के राष्ट्रपति चुप्पू। अब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान, रहमान डकैत, रहमान डकैत। बांग्लादेश का प्रधानमंत्री रहमान डकैत यानी तारिक रहमान, तारिक रहमान, तारिक। श्रीलंका, श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिशा नायके, अनुराग कुमारा दिशा नायके, दिशा। अथी श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिशा नायके, अनुराग कुमारा दिशा नायके। और श्रीलंका के प्रधानमंत्री हरेनी अमर सूर्या, हरेनी अमर। बोलो श्रीलंका के राष्ट्रपति दिशा नायके, श्रीलंका का राष्ट्रपति दिशा नायके, श्रीलंका का राष्ट्रपति दिशा नायके। प्रधानमंत्री अमर सूर्या, प्रधानमंत्री अमर सूर्या। नेपाल, क्या, नेपाल, क्या, नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, रामचंद्र पौडेल। और प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह, सब जानता है। बालेंद्र शाह, बालेंद्र शाह, बालेंद्र शाह। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हुलाइंग, मोसे म्यांमार, मोसे मिन आंग हुलाइंग। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हुलाइंग। अरे म्यांमार राष्ट्रपति मिन आंग हुलाइंग, मिन आंग हुलाइंग। और प्रधानमंत्री यू नसो सो, यू नसो सो, यू नसो सो, यू नसो सो। तो प्रधानमंत्री यू नसो। तो म्यांमार के प्रधानमंत्री कौन सी में है, नशा में है। कौन सी में है, नशा में। कौन सी में है, म्यांमार के प्रधानमंत्री किस में है, नशा में। किस में है, नसो, न नसो में। कौन सी में है, नसो में याद रहेगा। और राष्ट्रपति हुलाइंग, राष्ट्रपति हुलाइंग। ये सब चेंज हुआ है इसलिए पढ़ा दिए हैं। भारत एवं विश्व में प्रथम, भारत एवं विश्व में। और ये काफी इंपोर्टेंट है, काफी इंपोर्टेंट मतलब है ना, ये बार बार क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता है। समझ आ गया है। भारत एवं विश्व में प्रथम यानी करंट है, लेकिन ये भारत में प्रथम रहेगा यानी पहली बार हुआ है, या तो विश्व में प्रथम रहेगा यानी वर्ल्ड में पहला बार हुआ है। समझ आ गया, तो करंट है। चलो स्टार्ट करें, टाइम इसी में लगेगा। समझ आ गया है ना, अरे समझा रहे, क्योंकि इसमें हर कथन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। समझा। चलो यहां ध्यान दो। भारत एवं विश्व में प्रथम, भारत एवं विश्व में प्रथम, भारत एवं विश्व में प्रथम। ललाकी होते रहता है। भारत एवं विश्व में प्रथम, भारत एवं विश्व में प्रथम, भारत एवं विश्व में प्रथम, भारत एवं विश्व में। चलो आ जाओ, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, पूरा करंट का निचोड़ है जो काफी इंपोर्टेंट है। भारत की पहली, भारत की पहली, भारत की, भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सांसद कौन बनी है,
भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सांसद कौन बनी है? मेनका गुरु स्वामी। मेनका गुरु स्वामी भारत की पहली LGBTQ में आने वाली राज्यसभा सांसद कौन बनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट है मेनका गुरु स्वामी। गुरु एल्फोल लिस्बियन, अरे भूल गया है। एल्फोल लिस्बियन का मतलब होता है कि लड़की और खुद शादी कर ले। एक लड़की दूसरे लड़की से शादी कर ले, उसे बोलते हैं लिस्बियन। क्या बोलते हैं? लिस्बियन। ठीक है ना? देखा? अरे बैला सामने वीडियो वायरल ना होता है, देखा तो सामने करते सदिया ना देखा है। ठीक है ना? G फोर गे का मतलब लड़के अगर शादी कर ले, एक लड़का को दूसरा लड़का से प्रेम हो जाए, अब बोले कि जन्म जन्म के साथ है हमारे तुम्हारे, ठीक है ना? हम जिए मरेंगे कि यार, जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद करे, ठीक है ना? तो गे क्या बोला? तुम हंस क्या रहा है? गे है कि, ठीक है ना? अभी से अरे तो ये सब इंसान है यहाँ, कौन सी तुम हंस रहा? सब तो इंसान है। ऐसा थोड़े कि वो अपना जो है धरती पर आया है और सिस्टम में बदल दिया अपना मन से, ऐसा थोड़े है। सब तो इंसानी रूप में आया है। तो L4 लिस्बियन, G4 गे, B4 बायसेक्सुअल, T4 ट्रांसजेंडर, Q4 क्वेल। और ये इसके प्रजाति में पहला राज्यसभा सांसद मेनका गुरु स्वामी या रहेगा। यानी ये सभी में एगो मेन बन गया। मेन यानी मेनका क्या? दुनिया की पहली चौगुनी एम्प्यूटी तीरंदाजी चैंपियन। चौगुनी 4 गुना एम्प्यूटी तीरंदाजी चैंपियन पायल नाग। लेना आगे है पायल नाग, तो 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना? 4 गुना। कितना गुना? नाग मेरा देखना लगेगा छोटा देखने में, लेकिन जब मारेगा फन तो 4 गुना के 10 गुना हो जाएगा ना, हो जाएगा। पायल नाग है साथ में है। चलो यहाँ ध्यान दो। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने वाली पहली महिला क्रिस्टीना क्वाच। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला क्रिस्टीना क्वाच। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च हुआ अमरावती, आंध्र प्रदेश। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर कहाँ लॉन्च हुआ? अमरावती में। अमरावती कहाँ पर? हैदराबाद में। आंध्र प्रदेश। आंध्र। दुनिया का पहला डिजिटल जनगणना शुरुआत भारत में 2027 वाला, पता है जनगणना 2027 बताएंगे। 2027 की जनगणना जो होगा ये जातीय जनगणना भी होगा, और ये डिजिटल क्या होगा? डिजिटल जनगणना का शुरुआत, ठीक है ना? 11 से कैसे हो जाना चाहिए, अभी शुरुआत किया है, ठीक है ना? 2027 में डाटा आएगा, ठीक है? समझ गया? तो भारत साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप, जहां पर एवरेस्ट का बेस कैंप है, जहां से लोग चढ़ना शुरू करता है, तो साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहले भारतीय महिला। साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला दिव्या सिंह गोरखपुर। भारत का दूसरा सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ पर? गुजरात के सानन। पहला भी गुजरात में। भारत का पहला सेमीकंडक्टर भी कहाँ पर? गुजरात के बागोर। और दूसरा भी गुजरात के सानन, लेकिन बोलेगा सेमीकंडक्टर
यहां पर ध्यान दो, कहीं लिखल होगा, बोलेगा सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद, है ना। भारत का पहला सेमी कंडक्टर नवाचार संग्रहालय तो हैदराबाद, भारत का पहला सेमी कंडक्टर नवाचार संग्रहालय तो हैदराबाद, हैदराबाद। लेकिन भारत का पहला या दूसरा सेमी कंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन गुजरात, क्या गुजरात। वनों उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश, वन उत्पादन के लिए प्रमाण सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से, इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली भारतीय महिला, इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला साईं जाधव, साईं जाधव, साईं जाधव। 16 साल क्वेश्चन आया हुआ है, दम पर पूछा गया है, चर्चा में भी रहा है। तो 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश ऑस्ट्रेलिया। 16 साल से कम आयु का बच्चा है, सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। सोशल मीडिया को वो यूज नहीं करेगा। ऑस्ट्रेलिया कौन? ऑस्ट्रेलिया कौन? और यहाँ भारत में अभी जो है तनिक बच्चा है, बोलियो नहीं पाएगा, मोहल्ला छीनेगा तो मुर्गे बजा रहेगा, ठीक है ना। सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति, महिला अरबपति। सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति, महिला अरबपति लुआना लोपेस लाला ब्राजील। स्वनिर्मित यानी खुद से निर्मित, इन्हें पिता होता संपत्ति मिल गया वो नहीं, पिता होता संपत्ति मिल गया वो नहीं, खुद से बनाया है, ठीक है ना। तो सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरब पति लुआना लोपेस लाला ब्राजील, ठीक है ना। कितना लड़का लोग भी देख रहे हैं फैजाल में रहेगा कि ठीक है ना, कोई जो है ऐसा लड़की मिल जाए जो हम ठीक है ना करोड़पति बाप के बेटी रहे, हम शादी हो जाए फिर हम मौज करिए। बहुत सा लड़का फिर हम रहता है, तो ठीक है ना, बकलोल कह के अपने से कुछ कर नहीं पाता है। और करोड़पति बाप के बेटी रहे तो रे पास से शादी करे ले वो तो वो फिर अरबपति खोजेगा नहीं खोजेगा। अच्छा, दुनिया का पहला खरबपति कौन बना? एलोन मस्क, दुनिया का पहला खरबपति एलोन मस्क। और सबैला भिखारीपति, सबैला भिखारीपति। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला दूसरा राज्य, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला दूसरा राज्य गुजरात पहला, उत्तराखंड पहला, उत्तराखंड पहला, उत्तराखंड पहला, उत्तराखंड पहला। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड, दूसरा गुजरात। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। पहला तो लद्दाख, पहला लद्दाख पहला। भारत का पहला पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, दूसरा चंडीगढ़, चंडी। और भारत का पहला 100% साक्षर राज्य मिजोरम, भारत का पहला 100% साक्षर राज्य मिजोरम। भारत का दूसरा 100% साक्षर राज्य गोवा, भारत का दूसरा 100% साक्षर राज्य गोवा। भारत का तीसरा 100% साक्षर राज्य त्रिपुरा, त्रिपुरा। भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य केरल, भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य डिजिटल साक्षर केरल। व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य केरल। व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य केरल। व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य केरल। भारत की पहली म्यूजिकल रोड की शुरुआत मुंबई, मो से म्यूजिकल, मो से
मुंबई भारत का पहली म्यूजिकल रोड का शुरुआत। मुंबई 100% बीमा 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला पहला जिला। अलवर राजस्थान, अलवर 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला पहला जिला। अलवर राजस्थान, अलवर। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, सुनेत्रा। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, सुनेत्रा पवार। ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य। ज्वारीय बाढ़, ज्वार बोला जो बाढ़ आता है, ज्वारीय बाढ़ को राज्य का विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य। केरल व्यापक शहर नीति अपनाने वाला, केरल व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला पहला राज्य। केरल ज्वारीय बाढ़ को राज्य का विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला। केरल भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण। अभी तुम लोग पता होगा हृदय प्रत्यारोपण। पहली बार हृदय प्रत्यारोपण कौन किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड, क्रिश्चियन बर्नार्ड। अब भारत का पहला डॉक्टर या वैज्ञानिक जिसने पहली बार हृदय प्रत्यारोपण किया था। प्रत्यारोपण मतलब तुम्हारा हृदय दूसरा लगा देगा। बड़ी बोलता है ना कि दिल छिल के देख तुम्हारा ही नाम होगा, छिल के लगा लेगा दूसरा, ठीक है ना। तो के वेणुगोपाल, के वर्ल्ड में क्रिश्चियन बर्नार्ड, और भारत में के वेणुगोपाल। अब चेहरे बदल देगा, ले चेहरे ट्रांसप्लांट, ठीक है ना, चेहरा ही ट्रांसप्लांट, समझ गया है ना। तो भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली एम्स, दिल्ली एम्स, दिल्ली एम्स, दिल्ली एम्स, दिल्ली एम्स, दिल्ली एम्स, दिल्ली एम्स। बर्ड एटलस, बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला पहला दूसरा राज्य। गोवा, बर्ड एटलस, बर्ड एटलस प्रकाशित करने दूसरा राज्य। गोवा पहला राज्य कौन है बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला? पहला हो जाएगा गुजरात। अगला सामर्थ पंचायत, सामर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा। सामर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करने वाला भारत का पहला जिला। धमतरी छत्तीसगढ़, 100% बीमा रिकवरी वाला जिला। अरवल राजस्थान। और सामर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करने वाला भारत का पहला जिला धमतरी छत्तीसगढ़, धमतरी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। अगला भारत का पहला मोनोपोज क्लिनिक शुरुआत। महारा मो से मोनोपोज, मो से महारा, मो से म्यूजिक, मो से म्यूजिकल, मो से मुंबई ने पढ़ाए थे रे। अच्छा ये बढ़िया। कही का याद आन लो। मो से क्या बताए थे? तो मो से म्यूजिकल बताए थे ना। मो से म्यूजिकल लॉर्ड, मो से म्यूजिकल लॉर्ड, मो से मुंबई, मो से मोनोपोज क्लिनिक, मो से महाराष्ट्र, मो से 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य असम। 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य असम, भारत पहला राज्य असम। यहाँ के मुख्यमंत्री अरे हेमंता बिस्वा शर्मा, सबसे पागल मुख्यमंत्री हमको वह लगता है। दिमाग लगता है घसकल है, क्या ना, मतलब ऑल बॉल जे भी करना है करेगा, बोलेगा करेगा। हेमंता बिस्वा शर्मा। चलो आगे। पहली पूर्णता पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत वायनाड, केरल। वायनाड पहली पूर्णता पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत वायनाड, केरल। वायनाड भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र की शुरुआत मुंबई। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र मुंबई। गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र मुंबई, गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र मुंबई। भारत का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र गोरखपुर, यूपी। गोरखपुर
यूपी। भारत का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र गोरखपुर यूपी। गोरखपुर। मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल करने वाला पहला राज्य राजस्थान। मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल करने वाला पहला राज्य राजस्थान। राजस्थान संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला राज्य पंजाब। संशोधित भारत नेट पंजाब। संशोधित भारत नेट पंजाब। खुद का इंटरनेट केरल। खुद का इंटरनेट केरल। खुद का OTT प्लेटफॉर्म केरल। खुद का OTT प्लेटफॉर्म केरल। अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला केरल। अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला केरल। झुग्गी बस्ती मुक्त चंडीगढ़। झुग्गी बस्ती मुक्त चंडीगढ़। झुग्गी बस्ती मुक्त चंडीगढ़। पहला तितली अभयारण्य केरल। अलवलम। कौन चीज भूल गया कि पीढ़ीगत तंबाकू। पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला राज्य यानी देश है। देश कौन चीज मालदीव। कौन पीढ़ीगत। पीढ़ीगत मतलब दादा भी नहीं पिएगा, बाप भी नहीं पिएगा, बेटा भी नहीं पिएगा, पीढ़ी बन। पीढ़ीगत कौन मालदीव। मासिक धर्म का सबेकस। मासिक धर्म में भी वेतन सहित अवकाश देने वाला पहला राज्य कर्नाटक। कौन कर्नाटक। भारत के पहला बिजली से चलने वाला रॉकेट का नाम वायुपुत्र। बोसे बिजली बोसे वायुपुत्र। बोसे बिजली बोसे वायुपुत्र। भारत का पहला बिजली से चलने वाला रॉकेट का नाम वायुपुत्र। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश स्वीडन। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश स्वीडन। अत्यंत गरीबी पढ़ाए थे ना। अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला पहला राज्य केरल। झुग्गी मुक्त होने वाला पहला शहर चंडीगढ़। झुग्गी मुक्त होने वाला पहला शहर चंडीगढ़। राफेल विमान में उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी। राफेल विमान में उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राफेल कहाँ से खरीदे हैं फ्रांस से। बैला कहीं का रूस चल जाता है। S-400 मार देंगे ना जानवर कहीं का। मतलब सब ले रहे लेलो का लेल महालेल। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण। मानसिक स्वास्थ्य दीपिका पादुकोण। मान लो तुम्हारा मानसिक स्वास्थ्य खराब हो गया है, मानसिक स्वास्थ्य खराब हो गया है तो सामने दीपिका पादुकोण आ जाए, ठीक हो जाएगा ना। वो ठीक मानसिक स्वास्थ्य दीपिका पादुकोण। अरे यार करने के लिए बोले हैं, ठीक है ना। चलो यहां ध्यान दो। तो भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण। दीपिका। वन्यजीव अधिनियम 1972। हाँ जानते हैं वन्यजीव अधिनियम 1972। वन अधिनियम 1980। पर्यावरण अधिनियम 1986। उपभोक्ता अधिनियम 1986 पता है ना। वायु अधिनियम 1981। जल अधिनियम 1974। जैव विविधता अधिनियम 2002। तो वन जीव अधिनियम 1972। वन जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य केरल। पहला राज्य मोस्ट इंपोर्टेंट। वन जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य केरल। पहला राज्य केरल। भारत की पहली चीता सफारी कोनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। अब पहली बार 8 चीता कहां से नामीबिया कहां रखा गया था कोनो नेशनल पार्क में। और फिर जो है 8 गो दोबारा चीता ला रहा है बोट्सवाना से। कहां रखेगा कोनो में ही। कोनो। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर
चंडीगढ़ भारत का पहला अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला पहला राज्य। केरल पहला राज्य। केरल भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला। बो से बाल, बो से विवाह, बो से बालोद। बोलो बो से बाल, बो से विवाह, बो से बाल। और छत्तीसगढ़, छत्तीस बाल विवाह मुक्त, बाल विवाह मुक्त, बाल विवाह। और तुम लोग का तैयारी करते करते उमरिया एक्सपायर हो जाता, बाल विवाह तो छोड़ो, उमरिया एक्सपायर, उमरिया एक्सपायर ना होता है। भारत का पहला एकीकृत, भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान केंद्र गोवा। एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान केंद्र गोवा। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी, ऑन्को कैंसर का अध्ययन को ऑन्कोलॉजी। स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य। तमिलनाडु, तमिलनाडु दुनिया का पहला एआई जनरेटेड, एआई जनरेटेड जीनोम यानी एक वायरस, एक वायरस, एक वायरस किसने बनाया है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट अमेरिका, आर्क इंस्टीट्यूट अमेरिका। एशिया का पहला, एशिया का पहला महिला कैंसर, महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन, अपोलो। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र का नाम क्या है? अपोलो एथेन। कहाँ पर? नई दिल्ली। बिहार के पहली महिला फीडे मास्टर मरियम फातिमा, मरियम। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर मरियम फातिमा, मरियम फातिमा। दा विंची रोबोट, दा विंची, दा विंची रोबोटिक सिस्टम, रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज। एम्स दिल्ली, एम्स चेहरा प्रत्यारोपण का प्रयास। एम्स दिल्ली, एम्स दिल्ली। भारत के पहला पीएम मित्र पार्क मध्य प्रदेश, भारत का पहला पीएम मित्र पार्क मध्य प्रदेश। दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री डीएलआ, दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री बनाया गया है जिसका नाम है डीएलआ, नाम है डीएलआ। का नियुक्ति कौन किया? अल्बानिया। कौन किया? अल्बानिया। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय लॉन्च किया नई दिल्ली। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय लॉन्च किया नई दिल्ली। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य हिमाचल प्रदेश पहला 100% साक्षर। मिजोरम दूसरा, गोवा तीसरा, त्रिपुरा चौथा, हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश में 1 नंबर, लद्दाख केंद्र शासित में दूसरा, चंडीगढ़ 100% डिजिटल साक्षर। केरल कौन? केरल फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 कंट्री। फ्रांस फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 कंट्री। G7 कंट्री फ्रांस। क्या? फ्रांस। भारत के पहला एआई संचालित जनजातीय भाषा निवारक आदिवानी, आदि जनजाति मतलब आदिवासी, आदिवासी के नाम पर आदिवानी, आदिवानी। पहला आदिवासी विश्वविद्यालय नई दिल्ली। भूल गया कि रे? भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल। बोले थे वाणिज्य 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य केरल। बोले थे अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला पहला राज्य केरल। क्या हो जाएगा? केरल। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी, भारत की पहली एआई पावर्ड यानी एआई द्वारा संचालित आंगनबाड़ी। महाराष्ट्र क्या होगा? महाराष्ट्र क्या होगा?
भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना, भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना काजीरंगा नेशनल पार्क असम। कहाँ? असम। पशु व मुर्गी पालन को कृषि दर्जा देने वाला हमारा पशु व मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र। कौन बना? महाराष्ट्र। कौन बना? AI पावर्ड आंगनबाड़ी भी महाराष्ट्र। AI पावर्ड आंगनबाड़ी भी महाराष्ट्र। भारतीय नौसेना, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट पढ़ा चुके आस्था पुनिया ने पढ़ाया थे। आस्था पुनिया। आस्था भारत का पहला एक्वाटिक पार्क असम और चारागाह जनगणना काजीरंगा नेशनल पार्क असम। भूल गया कि रे? अब भारत का पहला एक्वाटिक पार्क असम। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक हैदराबाद। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक हैदराबाद। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक हैदराबाद। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य केरम। नाम क्या है? अलवरम। 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 अलवरम तितली अभ्यारण्य। तितली अभ्यारण्य समुद्री क्षेत्र में है। समुद्री क्षेत्र में पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सागर माला वित्त निगम। वित्त समुद्री क्षेत्र में पहला गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सागर माला वित्त निगम। योग नीति लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। योग नीति लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। योग दिवस 21 जून। 21 जून माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला गीता गीता समोता। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला गीता समोता। सीआईएसएफ स्थापना 1969। इसरो स्थापना 1969। चंद्रमा पहली बार मानव 1969। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का शुरुआत 1969। अंतरिक्ष राष्ट्रीय स्टेशन पर पहुंचने वाला पहला भारतीय शुभांशु शुक्ला किस देश का मिशन था? अमेरिका का मिशन। भूल गया क्या? मिशन का नाम क्या था? एक्सजोमी 4। पता है ना? आगे भारत की पहली महिला ई वोटर विभा देवी। कहाँ के? बिहार के। तो ई वोटिंग शुरुआत कहाँ से? बिहार से। ई वोटिंग शुरुआत कहाँ से? बिहार से। पहला महिला ई वोटर विभा देवी। भारत की पहला ग्रीन डेटा सेंटर गाजियाबाद। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर गाजियाबाद। गो से ग्रीन, गो से गाजियाबाद। ई वोटिंग शुरुआत करने वाला पहला राज्य बिहार और पहला महिला बो से बिहार, बो से विभा देवी। याद है रे? भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एड.डी. कैंप। भारत की राष्ट्रपति की पहली महिला एड.डी. कैंप नियुक्त किया गया। यशस्वी सोलंकी विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन सुशीमा स्टेशन जापान। 3D पेंटिंग 3D प्रिंटेड 3D प्रिंटेड पागल हो रहा है। पढ़ो अभी 10:30 बजे किया है। अब ना होगा साइन ऐप। भारतीय रेलवे साइन ऐप। बेला अभी 2 घंटा पढ़ाएंगे, ठीक है ना?
इवला करो, इवला करो, ये वाला करो। साइन एफ, भारतीय रेलवे, भारतीय पंखुरी पोर्टर, पंखुरी पोर्टर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। पंखुरी पोर्टर किसके द्वारा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। भू भारती पोर्टल तेलंगाना, भू भारती पोर्टल तेलंगाना। ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल उत्तराखंड, धाम है तो उत्तराखंड। ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल उत्तराखंड। आशा बेन मोबाइल इकाई गुजरात सरकार, आशा बेन गुजरात सरकार, आशा बेन गुजरात सरकार। निवेश मित्र 3.0 उत्तर प्रदेश, निवेश मित्र 3.0 उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश। और पीएम मित्र पार्क मध्य प्रदेश, यही पड़ता है। पीएम मित्र पार्क मध्य प्रदेश और निवेश मित्र 3.0 उत्तर प्रदेश, उत्तर। सी बॉक्स पोर्टल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। एसएससी सी किसके लिए होता है? अरे ही मतलब पुरुष के लिए, ही पुरुष के लिए। और सी महिला के लिए पंखुरी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। बेला ने पढ़ाए थे रे, बेला याद है लोग का ना है, पंखुरी ने पढ़ाए थे। पंखुरी पोर्टल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। सी बॉक्स महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। भारत विस्तार कृषि मंत्री, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान। गृहलक्ष्मी पोर्टल कर्नाटक सरकार, गृहलक्ष्मी पोर्टल कर्नाटक सरकार, गृहलक्ष्मी पोर्टल कर्नाटक संचार। संचार साथी ऐप दूर संचार विभाग, दूरसंचार संचार साथी ऐप दूर संचार। यहां भी संचार, यहां भी संचार। कौन संचार? दूर संचार। सुजलाम भारत ऐप जल शक्ति मंत्रालय, सुजलाम भारत ऐप जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। कायका सेतु पोर्टल कोसे, कायका कोसे कर्नाटक, कोसे कायका कोसे कर्नाटक। गृहलक्ष्मी कर्नाटक, गृहलक्ष्मी कर्नाटक, गृहलक्ष्मी कर्नाटक। कर नाटक, कर नाटक। संयुक्त सैन्य अभ्यास, संयुक्त सैन्य अभ्यास। पहला तुम पढ़ने पाता है, कैसे रिजल्ट होगा? बौखने लगता है। चलो यहां ध्यान दो। की लिख रहा है? सब बीपीएससी का PYQ एक बार करवा दीजिए ना, जिससे पता चले सके कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अभी बीपीएससी PYQ नहीं देखा है तू? जाओ, अगला कल होगा, क्या ना? यहां तक में तुम लोग पागल हो गया है तो अगला क्लास में पूरा खत्म। उसके बाद फिर लेकर आएंगे आपको लगभग 200-300 ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, 300-400 ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स का। तो 2 गो थ्योरी क्लास हो जाएगा और 2 गो या 1 गो ऑब्जेक्टिव क्लास हो जाएगा। तब जाके लगभग आपका करंट, क्या ना, कमान हो जाएगा। समझाओ लाइन वालों?